Hello, listeners. Welcome to our channel Simply Unique. Thank you so much who subscribe my channel and watch my video. Thank you so much. I am such a grateful person. एंड आज का जो टॉपिक है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी हीलिंग के बारे में कि व्हाट इज़ एक्चुअल हीलिंग। ठीक है, आप सबने सुना होगा कि मतलब राहत एक तरह की हीलिंग हमें सबको करनी चाहिए अपनी, विच इज़ मस्ट नाउ डेज़। मतलब कह लीजिए अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। पहले के लोग अपने काम में लगे रहते थे। अगर हम बहुत पीछे जाएं हिस्ट्री में तो पहले लोग अपने काम में लगे रहते थे, तो उनको यही नहीं पता कि हमारी ऑटोमेटिकली हीलिंग होती रहती थी। उन्हें इसके लिए अलग से टाइम निकालने के लिए ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि उनका शेड्यूल ही ऐसा फिक्स, मतलब उसका डिज़ाइन होता था, कह सकते हैं कि उन्हें इसके लिए अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। हीलिंग के लिए उनके शेड्यूल में ऐसे ही सब कुछ डिज़ाइन इस तरह से होता था कि वो अलग से करना ही ना पड़े। लेकिन अब थोड़ा क्या कह सकते हैं, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, जनरेशन चेंज हो रही है, थिंकिंग पैटर्न चेंज हो रहे हैं, थॉट चेंज हो रहे हैं, तो जर्नी सबकी अलग अलग चेंज हो रही है। तो ठीक है, तो हीलिंग अब अलग से करना एक कंपलसरी हो गया है। जिस तरह से हम टेक्निकली आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरह से देखे जाए हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं न्यू न्यू चीज़ों में, तो उस चीज़ में अब ये जो वैसा प्रोसेस है हीलिंग, ये सब तो अब ये ऐड होता जा रहा है। पहले के अकॉर्डिंग ये ऐड नहीं होता था। मतलब ये और जो पहले जो संत महापुरुष या थे या गुरुकुल हुआ करते थे, पहले से उन्हें सिखाया जाता ही था। उनका रूल ही था कि ऐसे जीवन को दिनचर्या अपनी बनानी है। तो अब हीलिंग का वो फिर मतलब अब फिर से कह लीजिए कि रिपीट हो रहा है हिस्ट्री। लेकिन अब हीलिंग के लिए लोगों को टाइम निकालना पड़ता है। उन्हें तरीके बताए जाते हैं कि आप अपने आप को हील कर सकते हैं, राहत दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ह्यूमंस ने अपने माइंड के अंदर इतना सब कुछ ठस कर रखा है, कह सकते हैं कि एक तरह से हौच पौच कर रखा है। तो जो हीलिंग है उसको फ्लो करने देती है, हमारी जो एनर्जी होती है, जो उसको वो हीलिंग एक सपोर्ट करती है। अब कहते हैं क्या होती है हीलिंग, कैसे करनी चाहिए, ये क्वेश्चन आता है। तो हीलिंग का मतलब होता है खुद को राहत देना। ठीक है, तो अगर खुद को राहत देनी है, बहुत से लोगों के अलग अलग तरीके मैं बता देती हूँ। किसी को स्पोर्ट्स खेल के हीलिंग का एहसास होता है कि हमें अच्छा लग रहा है, राहत मिली। किसी को डांस करके, किसी को गा के, किसी को म्यूज़िक सुन के, किसी को लिख के, किसी को पढ़ के, किसी को कहीं जाने में, घूमने में, किसी को किसी के साथ मिलने में, किसी को किसी के साथ मतलब किसी को कुछ खाने में, उन्हें हीलिंग का एहसास होता है। ठीक है, तो ये हो गई एक्सटर्नल हीलिंग। ये टेम्परेरी हैं, आएंगी फिर दोबारा चली जाएंगी और फिर से हमें अर्ज उठेगी कि फिर से हमें हील होना है। मतलब ये टेम्परेरी है, एक बार पूरा हो गया फिर दोबारा वो उठा, आपको फिर से अनकंफर्टेबल लगा, देन यू गो एंड स्टार्ट योर प्रोसेस फॉर हीलिंग। बट इट्स नॉट परमानेंट सॉल्यूशन। हीलिंग is a good process and it is must for our life, and we can say we apply in day to day life regularly. बट परमानेंट कैसे करें, ये एक क्वेश्चन मार्क है। देखिए, जब तक हमारी हीलिंग बाहरी चीज़ों पे, वो तो अच्छी बात है, क्योंकि शुरू में हमें हीलिंग का हमें अपने हीलिंग करने के लिए हमें ज़बरदस्ती ऐसी बाहर की एक्सटर्नल चीज़ों पे डिपेंड होना पड़ता है। वो ज़रूरी भी है अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए। लेकिन ये टेम्परेली जब आपको लगने लग जाए कि हम हील हो रहे हैं, एक तरह से आपके क्या कहते हैं, एक बेस तैयार हो जाए, एक बाउंड्री सेट हो जाए, देन उसके बाद आप अपने परमानेंट हीलिंग पर चलिए, जो अनशेकेबल हो। दोबारा उसकी अर्ज मिले तो दोबारा, मतलब ये कि अगर आप उसे बढ़ाए भी ना तो वो घटे भी ना, मतलब अगर उस पर आप काम भी ना करें कॉन्शियसली तो वो घटे भी ना। ये होती है परमानेंट हीलिंग, कि अगर आपने कर ली अपनी ऐसे बेस बना लिया, अगर आप ज़रूरी नहीं है आप बहुत सारी चीज़ों में
नहीं भी करें तब भी आपकी वो हीलिंग चल रही है, कंटिन्यू, जबकि आप कॉन्शियसली उस पर एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं तब भी, तो वो होती है एक्चुअल हीलिंग। शुरू में आप लोगों को लगेगा कि हम हील कैसे करें, तो सबसे अच्छा है जो आपको पसंद है वो करिए। डजेंट मैटर उसमें आपको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा, बस ये देखिए उसमें आपको आपकी खुशी मिल रही है, आपको तसल्ली हो रही है, आपको सेटिस्फैक्शन, अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन जिसे कहते हैं। बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं पता कि सेटिस्फैक्शन होता क्या है, ठीक है। तो सेटिस्फैक्शन अगर फील हो रहा है, बहुत ही अच्छा अंदर से आनंद का अनुभव हो रहा है कि मुझे इससे कुछ, ये वाली फीलिंग आ रही है ना, ये वाला थॉट आ रहा है कि मुझे इससे कुछ मिले ना मिले, बट मुझे ये करके अच्छा लगता है, दैट्स इट, ख़त्म बात। और उसमें किसी का इंटेंशनली कोई लॉस ना हो रहा हो, ना खुद का ना सामने वाले का। खुद का तो खैर नहीं होगा जब हमारा सामने से इंटरेस्ट है, लेकिन किसी और दूसरे का उसमें उसमें लॉस ना हो रहा हो या किसी को हर्ट ना हो रहा हो, बस इतना देखना है। और हर्ट ना कर, दूसरों को हर्ट करना ना करना वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, सबका अपना माइंडसेट होता है। लेकिन बस इंटेंशनली आपको किसी का बुरा नहीं करना है, वो किसी का बुरा नहीं होता है, इंटेंशनली हमारा ही कुछ लॉस होने वाला होता है वो। तो इंटेंशनली ये रखिए कि वो उस जो आप कर रहे हैं दिल से करें, बस इंटेंशन ये रखिए कि उसमें कोई भी किसी का भी नुकसान या लॉस या कुछ ऐसा ना हो, किसी के लिए वो ख़राब ना हो, ठीक है। बस जो करना है बाकी कीजिए, आप बेझिझक कीजिए और ये मत सोचिए कि इसको करने से मुझे क्या मिलेगा। बस जहाँ पर ये मुझे लगे ना मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे 1 घंटा मुझे इसलिए ये करना है, मुझे 1 घंटा डांस करना है, मुझे 1 घंटा सिंगिंग करनी है, मुझे 1 घंटा स्केचिंग करनी है, मुझे 1 घंटा बातें करनी है, मुझे 1 घंटा खाना खाना है, मुझे कुछ भी, मुझे 1 घंटा कहीं जाना है, तो डेली का हो, चाहे मुझे 1 घंटा क्रिकेट खेलना है, 1 घंटा फुटबॉल खेलना है, 1 घंटा बैडमिंटन खेलना है, कुछ भी, 1 घंटा मुझे लूडो कैरम कुछ भी खेलना है, 1 घंटा मुझे गाने सुनने हैं, 1 घंटा मुझे घूमना है, बस पार्क जाना है, कुछ भी, वट एवर यू डू वट यू लाइक, जो आप करना चाहते हैं उसमें हीलिंग होती है, वो कीजिए शुरू में। फिर सेकंड थिंग आती है परमानेंटली, जो हीलिंग होती है वो खुद से आती है। जी हाँ, ये तो हमारे एक्सटर्नल चीज़ें हमें सुख देती हैं, और जब इसका सुख का देने का एक बेस बन जाता है ना, कि जब हम सुख रहने लग जाते हैं, तो अल्टीमेट हीलिंग पता है क्या होती है। हाँ, बहुत से लोग मेडिटेशन भी करते हैं जस्ट फॉर हीलिंग, लेकिन वो जो प्रोसेस जब उनका कंटिन्यू चलता रहता है तो बेस बन जाता है, ठीक है। फिर उन्हें दोबारा अगर वो मेडिटेशन छोड़ते हैं, कोई अपने मनपसंद की चीज़ छोड़ते हैं, तब भी वो खुश रहते हैं। ये होती है परमानेंट हीलिंग। यानी कि अब आपकी हीलिंग कंडीशन बेस्ड नहीं है, अब आपकी हीलिंग जो आनंद का एहसास है, जो राहत का एहसास है, वो कंडीशन नहीं है। क्योंकि अब आप जब मेडिटेशन करते हैं, वैसे मेडिटेशन विच इज़ अ बेस्ट थिंग फॉर हीलिंग, जब आप इसमें बेस्ट हो जाते हैं, मतलब कुछ नहीं होता है मेडिटेशन में, बस अपनी सांसों पे ध्यान देना होता है, कुछ नहीं होता है। थॉट्स आएंगे जाएंगे, उनको देखो मत देखो वो आपकी चॉइस है, ज़बरदस्ती अपने साथ नहीं करनी है, अच्छा लगे तो कीजिए, नहीं कीजिए। हीलिंग का मतलब यह है कि अपने आप को, अपने माइंड की चैटरिंग को 2 मिनट के लिए शांत कर देना और अपने दुनिया में खो जाना, अपनी दुनिया में कहीं चले जाना। विजुअलाइजेशन इमेजिन करते हैं लोग, अपनी दुनिया में बैठे बैठे कहीं चले जाते हैं, वो चीज़ है हीलिंग। उन्हें पता नहीं रहता हम कहाँ गए। सोते टाइम किसी किसी को हीलिंग बहुत अच्छी हो जाती है। तो जो आपको ठीक लगे वो हीलिंग का प्रोसेस पहले अपनाइए। देन उसके बहुत से लोग मंदिर में बैठ के माला जपते हैं, तो मंत्र जपते हैं, चैंटिंग करते हैं, तो वो वहीं से हीलिंग फील कर देते हैं। बहुत टाइम तक उनको वो उनको क्या कहते हैं, प्रोटेक्शन, एक कवर मिल जाता है कि हाँ अब हम, मतलब उन्हें बहुत अच्छी राहत मिलती है। और वो इसे कंटिन्यू करते हैं तो कहते हैं ना एक बेस बन जाता है, तो उनका बेस बन जाता है, उनका माइंड सेट हो जाता है उस चीज़ में। फिर हीलिंग मतलब वो फिर उस पर डिपेंड हो ना हो, तुम्हें उस पर डिपेंड नहीं होना है, फिर ऑटोमेटिकली आपका मूड अच्छा रहता है, हील रहते हो आप, ठीक है। ये होती है परमानेंट हीलिंग, जब आपकी हीलिंग किसी चीज़ पे की कंडीशन ना हो। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको म्यूज़िक सुनाई देगा तभी आप हील होंगे, तभी आप सुखी राहत महसूस करेंगे, जब आपको कोई कुछ बोलेगा, आपकी तारीफ़ करेगा, तभी आप राहत महसूस करेंगे। बिल्कुल नहीं। जब आप अपने आप को हील करने का बेस बनाते हैं तो आप अपने अंदर झांकते हैं। फिर जब आप अपने अंदर झांकते हैं, अपने आप को देखते हैं, अपने आप को समझ पाते हैं, अपने आप को जान पाते हैं, तो सच में जब आप अपने आप तक पहुंच जाते हैं,
तो फिर ये बाहरी चीज़ आप सिर्फ आपके माइंड को हील करती हैं, आप तो ऑलरेडी हील होते हो। जी हाँ, हम ऑलरेडी ऑटोमेटिकली हील होते हैं अंदर से, बस हम ही अड़े रहते हैं तो वो फ्लो नहीं हो पाता है। ठीक है, तो यही था कि अगर आप अपने अंदर से झाँकोगे तो परमानेंट हीलिंग हमारे अंदर ही होती है। अपने माइंड को ट्रैक करने के लिए हमें एक्सटर्नल थिंग्स की ज़रूरत होती है ताकि हम अपने माइंड को हील कर सकें। फिर वो माइंड हमारे कंट्रोल में आता है, हमारी फीलिंग्स, हमारे थॉट्स हमारे तरह एक डायरेक्शन पकड़ते हैं, देन फिर हमें उन पर डिपेंड नहीं होना पड़ता। फिर हम ऑटोमेटिकली अंदर से हील होते हैं जब हम जान जाते हैं, खुद के पास पहुंच जाते हैं, अल्टीमेट ट्रूथ के पास। तो एक्चुअल हीलिंग वही होती है कि हम किसी चीज़ पर डिपेंड ना रहेगी, आई और गई नहीं, वो वाली हीलिंग परमानेंट नहीं होती है। आप एक टाइम तक उसे यूज़ कीजिए, अच्छी बात है, अगर रेगुलर यूज़ कर सकते हैं विच इज़ वेरी गुड, बट परमानेंट हीलिंग सोचिए कि कहाँ है आपकी। बार बार फिर जाएंगे नहीं, बार बार वहीं जाएंगे, फिर वैसे ही फिर सोसाइटी में जाएंगे, फिर किसी से इंटरेक्शन करेंगे, फिर से बैक टू स्क्वायर वन, वो वाली हीलिंग नहीं होती है। कोशिश की, हाँ, ट्राई करना हमारा काम है, बार 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 रिपीट से हमारी परमानेंट हीलिंग ज़रूर हो जाती है। माइंड सेट बन जाता है, तो अपनी परमानेंट हीलिंग हमारे अंदर ही है। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे, बल्कि खोजिए कि आपकी परमानेंट हीलिंग क्या है, अपना परमानेंट हीलिंग का क्या कहते हैं ज़रिया ढूंढिए, और बस उसको एक चुटकी में जाते ही वो आप हीलिंग में, एक क्लिक कर दिए आप अपने जोन में, यानी कि हीलिंग जोन। ठीक है, सो आई होप यू ऑल आर लाइक इट। थैंक यू सो मच।